नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं, एक नई सुपरमैन मूवी आई है। अब इस मूवी को लेकर इजराइल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इजराइल के लोग, इनकी सरकार, इनके जो डिप्लोमेट्स हैं, ये भी काफी हद तक गुस्से में हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि क्या नई सुपरमैन मूवी इजराइल और गाजा के युद्ध के बारे में है। व्यूअर्स क्लैश कर चुके हैं पॉलिटिकल सबटेक्स्ट को लेकर। वाई क्रिटिक्स से न्यू सुपरमैन मूवी एंटी इजराइल है, इजराइल का विरोध कर रही है ये मूवी। आप देखोगे ऑनलाइन कई इजरायली लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी मूवी बना दी है, ये तो इजराइल को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट वेट, सुपरमैन मूवी जो नई आई है, इसमें इजराइल गाजा वॉर का एंगल कैसे आ गया? वेल, समझाता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में। अब जो नई सुपरमैन मूवी है, ये बनाई है जेम्स गन ने। ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट है डीसी के लिए, क्योंकि पिछली कुछ मूवीज इनकी इतनी जरा अच्छी चली है नहीं सुपर हीरोज को लेकर। और सुपरमैन इनका आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस है इन टर्म्स ऑफ सुपर हीरोज। तो जो नई सुपरमैन की मूवी आई है ना, वहां पे इन लोगों ने बिल्कुल इजराइल गाजा वॉर का एंगल भी डाल दिया है, ताकि लोग स्टोरी से और जुड़ा हुआ महसूस करे, लगे कि ये स्टोरी कुछ एक ऐसी दुनिया की है जो हमारी दुनिया से मिलती जुलती है। नाउ जेम्स गन जो डायरेक्टर है नई सुपरमैन मूवी के, इन्होंने क्या किया कि अपनी मूवी में एक फिक्शनल सुपर पावर देश बनाया बोरीविया के नाम से। नाउ जो ये बोरीविया देश है, इसको यूएसए सपोर्ट करता है और ये देश मिलिटरीली बहुत अग्रेसिव है। मतलब हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी ना किसी आसपास के देश पर बॉम्बिंग कर रहा होता है या मिसाइल बरसा रहा होता है। और बोरीविया में दिखाया है कि काफी हद तक बस वाइट लोग ही हैं, बाकी रेस के लोग हैं नहीं। और इस मूवी की स्टोरी में अचानक से क्या होता है कि बोरीविया जहारनपुर पर आक्रमण कर देता है। आप कहोगे आप जहारनपुर, ये तो लग रहा है कि कोई यूपी का कोई मतलब शहर है, कोई जिला है वगैरह। देखो इन्होंने नाम ये चूज कर लिया है, ठीक है, फिक्शनल है, ये काल्पनिक है, कोई बोरीविया नाम का देश नहीं है, कोई जहारनपुर नाम का देश नहीं है, बट इन्होंने बना लिया, ठीक है। तो जहारनपुर एक गरीब देश है, नॉन वाइट लोग यहां पर रहते हैं, बस एक छोटी सी फेंस से ही अलग हो रखा है। अचानक से बोरीविया यूएसए के सपोर्ट के साथ जहारनपुर पर बहुत बड़ा आक्रमण कर देता है, जिससे कई सिविलियंस मारे जाते हैं। और दृश्य आप अगर देखोगे मूवी में ना, ऐसे आपको लगेगा कि गाजा के ही दृश्य दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, कि गाजा के कई सिविलियंस भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक फिल्म मेकर की यही कला होती है, बिना ओपनली बोले कि ये इजराइल है, ये गाजा है, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है बोरीविया और जहारनपुर को कि कोई जिसको बेसिक भी आइडिया है जियोपॉलिटिक्स का, जो करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करता है, झट से पकड़ लेगा कि ये इजराइल गाजा का रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। इजराइल के लोगों ने जब देखा ये, इनको गुस्सा आया, सीधी सी बात है। क्योंकि बोरीविया ना, आप मूवी में देखोगे बहुत ही एक ईवल टाइप का कंट्री दिखाया है, कि मतलब बहुत अहंकारी और बिल्कुल सामने वाले छोटे कंट्री को दबाने वाला देश। अब इस बात को लेकर कई ज्यूइश लोग और प्रो इजरायली लोग और इजराइल के नेशनल्स खुद ये कह रहे हैं कि इसमें अक्टूबर 7 वाले अटैक का मेंशन किया ही नहीं गया। कि पहले जहारनपुर की तरफ से अगर ऐसे दिखाते ना कि जहारनपुर ने एक बड़ा आक्रमण किया बोरीविया पर, फिर बोरीविया उसके रिस्पॉन्स में ये सब कर रहा है, वो यहाँ पे ये इजराइल के लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में वैसे ही एंटी इजराइल सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब इस मूवी में ना, ये इजराइल के विरोध में एक इन्होंने एक काल्पनिक सा देश बना लिया है और ये दिखाया है कि सुपरमैन अंत में क्या करता है, बोरीविया का साथ नहीं देता, जहारनपुर के लोगों को बचाता है। तो ये सब देखकर कई इजराइल के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि रेडिट, ट्विटर, वहां पर कह रहे हैं कि सुपरमैन की नई मूवी डिसरिस्पेक्टफुल है, डिस्ट्रेसिंग है फॉर ए ज्यूइश क्रिएटेड सुपर हीरो टू अपीयर एंटी इजराइल। क्योंकि आप अगर सुपरमैन के ओरिजिन देख, सुपरमैन को दो लोगों ने बनाया था, राइटर जेरी सीगल और आर्टिस्ट जो शस्टर, दोनों ज्यूइश हैं। तो इजराइल के लोग ये कह रहे हैं एक ऐसा सुपर हीरो जिसे कई दशकों पहले दो ज्यूइश लोगों ने बनाया था, जो आज के समय आप कह सकते हैं दुनिया में जो टॉप 5 सुपर हीरोज है उनमें नाम आता है उसका। किसी से भी आप पूछ लो कि जी 5 सुपर हीरो का नाम बताइए, तो वो बैटमैन, सुपरमैन सीधा मुंह से निकलता है। तो एक ऐसे सुपर हीरो को डायरेक्टली दिखा दिया है मूवी में कि वो एक इजराइल जैसे देश के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और इसको लेकर इजराइल के लोग चिंतित हैं कि इस मूवी का जो इन्फ्लुएंस होगा ना, वो इतना बड़ा होगा कि धीरे धीरे दुनिया में और बहुत सारे लोग एंटी इजराइल होना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पे आप पूछोगे, फिल्म मेकर्स ने कुछ जस्टिफिकेशन दी सब के बारे में। जेम्स गन जो डायरेक्टर है मूवी के, इन्होंने ये कहा कि सारी जो हमने ये कंट्रीज यहां पर बनाए हैं सब फिक्शनल हैं,
पूरी दुनिया ही यहाँ पर ये फिक्शनल है, और जो गाजा और इजराइल के बीच में जो भी एस्केलेशन हुई है उससे पहले लिखी गई स्टोरी। मगर कोई भी इनकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं मानेगा। साफ साफ ऑब्वियस है कि ये चाहते थे कि कंट्रोवर्शियल जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है दुनिया में, उसको एक तरीके से फिल्म में भी ऐड कर दिया जाए। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये जो सुपर हीरो मूवीज होती है जिनकी ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग है, आप अगर देखो ये जो मार्वल की मूवीज आती हैं, चाहे ये थॉर की मूवीज या अवेंजर की मूवीज या फिर आयरन मैन मूवीज, या भी जो फिर से रीबूट होने वाला है अवेंजर्स का, उसके अलावा जो डीसी की मूवीज आती हैं, बैटमैन वगैरह, इवन स्पाइडरमैन की जो मूवीज आती है मार्वल की, ये बहुत बड़ा बिजनेस करती है। इनकी एक ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग है। इस हद तक फैन फॉलोइंग है कि इन सुपर हीरोज के लोग वॉलपेपर लगाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल फोन पे, पोस्टर लगाते हैं अपने कमरों में। तो अगर इन सुपर हीरो मूवीज में हम रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को ऐड करना स्टार्ट कर दे और ये भी दिखा दे कि देखिए ये सुपर हीरो इस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इससे तो ये फिर मूवीज नहीं रहेंगी। ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकली जो आपकी विचारधारा है उसको फैलाने का एक जरिया बन जाएगा। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि इन मूवीज का रियल लाइफ में लोगों की मेंटेलिटी पर कितना इम्पैक्ट होता है, तो मैं आपको उदाहरण ये दे दूं। नई सुपरमैन मूवी में एक डॉग दिखाया गया है, सुपरमैन का डॉग। इसका नाम रखा गया है क्रिप्टो। काफी क्यूट सा डॉग है, सुपरमैन की हेल्प करता है। तो लोगों को ये डॉग का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि सुपरमैन मूवी रिलीज होने के बाद ना अचानक से गूगल सर्चेस में कुत्ता कैसे अडॉप्ट करे, रेस्क्यू डॉग, एडॉप्शन, अडॉप्ट अ पपी, इसकी सर्चेस में 500% का स्पाइक आया है। ये हॉलीवुड की मूवीज दे हैव अ ह्यूमंगस इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल थिंक। और जिस तरीके से आने वाले समय में इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्लान अनफोल्ड होगा, ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूं आपको, इजराइल ने सीरिया की हैवी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और धीरे धीरे ये सीरिया का भी एक काफी बड़ा चंक हो सकता है कि कब्जा लें। और ईरान और इजराइल की एक वॉर इम्पेंडिंग वो भी बची हुई है, दैट विल प्रीटी मच हैपन एज वेल। तो अब जो मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इजराइल सेंटिमेंट है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी दिखेगा, क्योंकि कई लोग हैं जो मिडिल ईस्ट से पढ़ने के लिए जाते हैं यूएस में, यूरोप में। ऑब्वियसली इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कई स्टूडेंट्स जो मिडिल ईस्ट से जाते हैं यूएस, यूरोप में, अगर वो एंटी इजराइल नारे लगाते हैं तो उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वापस भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम यही बोलना पड़ेगा कि इजराइल के जो एक्सपेंशन वाले प्लान्स हैं उसकी वजह से एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। और अब अगेन देखिए, इस मूवी में सच में इन लोगों ने एक एंटी इजराइल स्टांस रखा या नहीं रखा, इसको लेकर डिबेट हो सकता है कि जी डायरेक्टर है, इसने एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी की भी हो सकती है। ये हो सकता है कि ये यूएस ने जो इराक पे चढ़ाई करी थी, अफगानिस्तान में चढ़ाई करी थी, उसकी बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट यूजुअली जो आज के समय हॉटेस्ट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट का, लोग उससे ही इसको कंपेयर करके देखेंगे। और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बाकी मूवीज़ भी अब यही फॉर्मूला अपनाना स्टार्ट कर देंगी कि मूवी को अगर कंट्रोवर्सी में लेके आना है तो जियोपॉलिटिक्स का एक एंगल वहां पर डाल दो, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट को वहां पे डाल दो। सरप्राइज मत होइएगा कल को कोई हॉलीवुड की मूवी इंडिया पाकिस्तान का कुछ इशू वहां पर डाल दे, और सिंस उनको मिडिल ईस्ट में अपनी ऑडियंस से टेंशन ज़्यादा चाहिए होगी उनको, तो वो एक ऐसी मूवी दिखा देंगे जहां पे पाकिस्तान को बेचारा दिखा दिया जाएगा। दैट कैन हैपन एज वेल। तो ये क्वेश्चन देखिए जेन्युइनली पूछना होगा कि हॉलीवुड में या फिर स्टोरी टेलिंग में क्रिएटिविटी के नाम पर आप जियोपॉलिटिक्स या फिर जो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको किस हद तक मिरर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। तो यहाँ पर मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आप में से कुछ लोगों ने अगर सुपरमैन मूवी देखी है तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा व्हाट यू गाइस थिंक। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का,
जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।